आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रॉसिंग ऑफ चेक का मीनिंग प्लस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। सबसे पहले मीनिंग कहते हैं कि देखिए, अगर सिंपल कहते हैं आपके पास जो चेक होता है, ठीक है, जैसे कि सपोज एक के पास एक चेक था, ठीक है, ₹50,000 का, ठीक है, एंड वो जो चेक है उसका कहते हैं लॉस्ट हुआ है, एंड वो लॉस्ट हुआ चेक, ठीक है, ये वाला चेक उससे मिला है बी को, ठीक है। तो इस केस में कहते हैं बी के पास ये कहते हैं एक ऑप्शन भी है कि वो कहते हैं उस चेक को या तो ट्रांसफर भी कर सकता है किसी दूसरे के नाम पे, ठीक है, इंडोर्स भी कर सकता है, मतलब यहाँ कहते हैं वो खुद के अकाउंट में कहते हैं वो वाला पैसा इन कैश करवा के उसको अपने खाते में, ठीक है, ट्रांसफर भी कर सकता है। तो इस केस में कहते हैं यहाँ पे कहते हैं चेक की सेफ्टी नहीं होती, और चेक की सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए ये आपका न्यू टॉपिक बनाया है बैंक ने, जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक, ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ चेक का मतलब क्या होता है, कहते हैं सिंपल आपने अपने चेक में, ठीक है, अपने बैंक को, ठीक है, अपने बैंक को आपने एक इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि मेरा जो चेक है, ठीक है, मैं आपको चेक दे रहा हूँ और आपने इस चेक की अमाउंट है इस पर्टिकुलर बैंक के इस पर्टिकुलर आदमी को ही देनी है, ठीक है। और कहते हैं ये जो चेक है, कहते हैं कोई भी पर्सन अगर लेके आता है, ठीक है, कोई भी पर्सन जिसका नाम चेक पे नहीं लिखा है, तो आप कहते हैं उसको पेमेंट आप नहीं कर सकते। तो ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ कहते हैं अपनी चेक को और सेफ बनाने के लिए क्रॉसिंग का वर्ड या क्रॉसिंग का कहते हैं जो है ना टॉपिक, ये इन्वेंट किया गया है। जैसे कि यहाँ लिखा है, कहते हैं चेक इज सेड टू बी क्रॉस्ड व्हेन टू ट्रांसफर पैरेलल लाइंस, कि जब आपके चेक के लेफ्ट साइड पे ऐसे दो लाइंस लगी होती है ना, पैरेलल लाइंस कहते हैं, उससे कहते हैं क्रॉस चेक है, ठीक है। क्रॉस चेक में कहते हैं आप सिंपल ऐसे लाइंस भी लगा सकते हो, आप कुछ नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसका सिंपल ही मतलब होता है क्रॉसिंग का, इट इज अ डायरेक्शन टू पेइंग बैंकर टू पे दी मनी जनरली टू द बैंकर और अ पर्टिकुलर बैंकर एज द केस में बी एंड नॉट द होल्डर ऑफ द काउंटर, कि आप कहते हैं ये चेक है, ठीक है, सिंपल जैसे कि पता हो कि अगर आपके पास चेक है, ठीक है, आप बैंक में जाके उसको काउंटर पे जाके कैश करवा के लेके उससे अपना पैसा, ठीक है, लेके आ सकते हो। बट क्रॉसिंग का मतलब होता है कि आपके अगर किसी भी चेक पे, ठीक है, क्रॉस हुआ है, क्योंकि दो लाइंस लगी हैं साइड पे, तो इसका मतलब है कि आपको उस चेक का जो पैसा है वो सिर्फ आपको आपके अकाउंट में ही मिलेगा, ठीक है। आपको वो जो उस चेक का जो पैसा है आपको उसके कैश काउंटर पे नहीं मिल सकता, आपको सिंपल एक पर्टिकुलर बैंक या जिस बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है, जो भी केस आपका, जो भी बैंक आपका स्पेसिफाई है, कहते उसी बैंक के अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर होगा, कि सीधा कहते हैं बैंक टू बैंक ट्रांसफर होगा यहाँ पे कैश, कोई भी ऑफलाइन या कोई भी कैश आपको नहीं मिलेगा इमीडिएटली, ठीक है, आपको बैंक से ही बैंक ट्रांसफर होगा। तो यह है क्रॉसिंग का मीनिंग, ठीक है। अगेन पर्पस ऑफ क्रॉसिंग वही सेम है कि आपका जो है ना अपने चेक को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी अनऑथराइज पर्सन से कोई भी अनऑथराइज यूज से, ठीक है, कोई भी फेक फ्रॉड है उससे हमने बचने के लिए हमने इसका पर्पस है मेन, इसको जनरेट किया गया। अपनी सेफ्टी, अपने चेक को और सेफ बनाने के लिए हम अपने चेक को क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग है, जिसमें कहते हैं मोड ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। यहाँ पे 5 टाइप है। फर्स्ट है आपकी जर्नल का मतलब क्या होता है, कहते हैं सिंपल अगर आप अपने चेक के लेफ्ट साइड पे दो लाइन सिंपल, उस दो लाइन्स में आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, जिसमें कहते हैं एंड कंपनी। एंड कंपनी में आप जो है एंड है ऐसे भी सिंपल वाला एंड भी लिख सकते हो, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो एंड कंपनी, ठीक है। या आप कहते हैं 2-3 वर्ड और लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल जनरल क्रॉसिंग का वही मतलब होता है, ये जो हमने मीनिंग किया था ना, वही वाला मीनिंग, कि आप अपने बैंक को बोलते हो कि मैंने, ठीक है, अपने चेक पे, ठीक है, क्रॉस किया हुआ है, एंड वो जो चेक का पैसा, ठीक है, तुमने अपने उस पर्टिकुलर आदमी के बैंक अकाउंट में ही करना है, ठीक है, उसको उसकी पेमेंट, चेक की पेमेंट आपने कैश में नहीं करनी, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं इसका कोई डिफरेंस तो नहीं है, एंड अगर आपके चेक में एंड कंपनी लिखा हुआ है, ये वाला एंड कंपनी लिखा हुआ है, कहते हैं इस तीनों वर्ड का खाली वाला ब्लैंक लाइंस, या अगर आपने एंड कंपनी लिखा है या आपने एंड कंपनी लिखा है, ठीक है, ये वाला, इन तीनों का कहते कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपने लिखा हो या चाहे ना लिखा हो, ठीक है। कंपल्सरी और मेन चीज क्या है कि आपने बस 2 लाइन्स लगी होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड चीज है, कहते हैं अगर आपने उसमें अकाउंट पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप कहते हैं अकाउंट पे का मतलब क्या होता है, कहते हैं अगर मैंने 2 लाइन्स के बीच में अकाउंट पे एक वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है कि वो जैसे कि अगर चेक है, ठीक है, मैंने चेक काटा है, चेक मैंने बनाया एक्स के नाम पे, ठीक है, ये मेरा साइन हो गया वाई का, ठीक है, और एक्स को मुझे पैसे देने थे, तो मैंने एक्स के नाम पे उसका अकाउंट नंबर लिख के काम खत्म कर दिया, ठीक है। साइड में मैंने 2 चेक लगा के ना वहां पर लिख दिया अकाउंट पे ही। इसका मतलब क्या होता है कि मैं अपने बैंक को ही इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि ये जो चेक की अमाउंट है ये तो सिर्फ एक्स के ही अकाउंट में जानी चाहिए बस, चाहे उसका जो अकाउंट है वो किसी भी बैंक है, किसी भी बैंक में है, ठीक है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ यही मतलब है कि उसके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, ये वाले अकाउंट में, ठीक है, जो मैंने मेंशन किया है इस चेक में, ठीक है। तो अकाउंट पे का ये मतलब है। एंड सेकंड चीज ये कहते हैं अगर आपके अपने जनरल क्रॉसिंग में, ठीक है, आपने एक वर्ड लिख दिया नॉट नेगोशिएबल, उसका मतलब क्या होता है, तो नॉट नेगोशिएबल के आगे एक टाइप है, ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट इसके वही फीचर्स बताए हुए हैं कि 2 पैरेलल लाइंस कहते हैं कंपल्सरी होनी चाहिए, ठीक है। उस लाइंस में कहते हैं आप एंड कंपनी वर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, एक सिंबल डाल के एंड का कंपनी भी लिख सकते हो। तीनों का कहते हैं कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तीनों का काम एक ही है। उसके बाद कहते हैं इसके अलावा आप नॉट नेगोशिएबल भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है वो मैं आगे समझाऊंगी। अकाउंट पे का मीनिंग आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस पर्सन का नेम लिखा है उसी पर्सन के स्पेसिफाइड अकाउंट में ही पैसे जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी सेकंड टाइप स्पेशल क्रॉसिंग। इसका मतलब क्या होता है कि इट इम्प्लाइज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द बैंकर, ठीक है। इसमें सिंपल आप यही करते हो कि चेक के ऊपर, ठीक है, आप अपने जिस बैंक में आप चाहते हो कि उस बैंक में पैसा मेरा जाए, तो कहते हैं आप एक पर्टिकुलर बैंक का नेम स्पेसिफाई कर देते हो, ठीक है। जैसे कि ये लिखा है 2 लाइन्स लगाए, ठीक है, आपने अपने चेक में, और लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे कि आप कोई भी बैंक का नेम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि सपोज अगर वही एग्जांपल लूँ मैं एक्स को, ठीक है, मैंने पैसे देने थे तो मैंने एक्स के नाम पे चेक काटा, ठीक है, और एक्स के नाम पे मैंने वहीं चेक की साइड पे 2 लाइन्स लगाई, ठीक है, और सिंपल मैंने खाली 2 लाइन्स लगाई। खाली 2 लाइन्स का मतलब क्या होता है कि मैं अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि मेरे जो है ये पैसा जो है कहते हैं एक्स अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है। बट कहते हैं अगर मैं इस लाइन के ऊपर एक मैं वर्ड लिख दूँ SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन उस केस में क्या होता है कि मैं अपने बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि जो अमाउंट की ये जो चेक की पेमेंट है, ठीक है, जितना भी चेक का पेमेंट है, अगर 1 लाख का चेक है देन वो 1 लाख है तो उसके अकाउंट में जाने चाहिए, और वो जो अकाउंट है वो कहाँ होना चाहिए, वो SBI के बैंक में ही होना चाहिए। अगर उस बैंक में, ठीक है, नहीं है देन उससे बोले या तो ओपन करे, ठीक है, या तो कहते हैं वो एक न्यू चेक भी इशू करवा सकता है आपसे कि मुझसे, ठीक है। तो सिंपल स्पेसिफाइड क्लोजिंग में यही चीज़ है कि अगर कहते हैं आप अगर अपने चेक में कोई स्पेसिफाइड बैंक का नाम यूज करो, ठीक है, स्पेसिफाइड बैंक का नेम यूज करने से ही होता है कि आपका जो है पैसा जो है चेक का उसी बैंक में ही जा सकता है, उसके बैंक के अलावा कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है, और ना ही आपको कैश में मिलेगा। तो इस केस में सिंपल 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो आप उस पर्टिकुलर बैंक में जाके अकाउंट ओपन करवाइए, ठीक है, या तो आप अपने जहां से आपको चेक मिला आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा इस पर्टिकुलर बैंक में कहते अकाउंट ओपन नहीं है, आप मुझे इन कैश में पेमेंट मुझे कर दीजिए। उसके बाद थर्ड टाइप है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग और अकाउंट पे क्रॉसिंग। ये तो मैंने आपको पहले बताया था। कहते हैं अगर जो पर्सन है, ठीक है, उस चेक में कहते हैं जिस पर्सन का नेम लिखा है, ठीक है, उसी पर्सन को कहते हैं पैसे मिलने चाहिए, प्लस उसी के अकाउंट में ही मिलने चाहिए पैसे, ठीक है। अगर नेम आपने बैंक का नेम स्पेसिफाई किया है तो उसी बैंक के उसी अकाउंट में उसी पर्सन को, ठीक है, नेम मिलना चाहिए। तीनों चीज स्पेसिफाई है, बैंक का नेम भी स्पेसिफाई है, अकाउंट भी स्पेसिफाई है और नेम भी स्पेसिफाई है, ठीक है। बट कहते हैं अगर आपने कुछ भी चीज स्पेसिफाई नहीं की है, सिंपल आपने लिखा है अकाउंट पे ही, तो उसका मतलब क्या होता है कि चेक पे जिस बंदे का नाम है, ठीक है, आपने उस बंदे को उस बंदे के अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, चाहे उसका अकाउंट जो से मर्जी बैंक में हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड स्पेशल क्रॉसिंग, ठीक है। अगेन कहते हैं सबसे पहला डिफरेंस है 2 पैरेलल लाइंस की। आपके कहते हैं किस चेक में पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, किस में नहीं। जर्नल में मैंने पहले बताया था, कहते हैं लाइंस होनी चाहिए, चाहे आप वर्ड लिखो चाहे ना लिखो, कोई भी वर्ड लाइंस हमें चाहिए। स्पेशल क्रॉसिंग में कहते हैं कोई भी एसेंशियल नहीं है कि आपने कहते हैं साइड में 2 लाइंस लगानी होती है, ठीक है। आप सिंपल अपने बैंक का वहाँ जिस भी बैंक का आप नेम लिखोगे वो बैंक अगर आपने नेम लिखा है, ठीक है, देन आप कहते हैं स्पेसिफाइड आपने क्रॉसिंग कर देंगे। उसके बाद सेकंड है नेम ऑफ बैंक। कहते हैं यहाँ जनरल क्रॉसिंग में कहते हैं कोई भी हम बैंक का नेम स्पेसिफाई नहीं करती, और स्पेशल में ये तो हमने पहले बताया था कि यहाँ पे बैंक का नेम स्पेसिफाई होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कि अगर जो है पेमेंट है, कहते हैं वो किस बैंक को मिल सकती है, यहाँ पे किसी भी बैंक को मिल सकती है, ठीक है, जहाँ पे भी आपका अकाउंट है। एंड यहाँ स्पेसिफाइड बैंक, अगर मैंने आपको बैंक स्पेसिफाई कर दिया है ऊपर कि SBI RBI जो भी HDFC बैंक, ठीक है, तो आपका अकाउंट उस बैंक में होना चाहिए, तभी आपको उसी बैंक के अकाउंट में पैसे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्जन। कहते हैं ये जो आपका है जर्नल क्रॉसिंग, कहते हैं ये स्पेशल में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर 2 लाइन्स लगी है, अगर मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिख दूँ, बैंक का नेम लिख दूँ, देन वो कहते हैं जर्नल से कन्वर्ट हो गया स्पेशल में, ठीक है। इसके बाद सेकंड है ये कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग कभी भी कहते हैं कन्वर्ट नहीं हो सकती अपने जर्नल क्रॉसिंग में, ठीक है। स्पेशल का मतलब तो वो है ना कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ SBI, ठीक है, अब उसको मैं काट के कुछ कटिंग नहीं कर सकती ना अपने चेक पे, तो ये चीज़ है कि ये हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं हमने कौन से वर्ड लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले बताया था यहाँ पे आप वर्ड लिखो ना लिखो एक बात है, ठीक है। और वर्ड अगर आपने लिखने देन कौन से वर्ड लिख सकते हो, एंड कंपनी, सिंबल डाल के एंड कंपनी, ठीक है, और नॉट नेगोशिएबल, तो ये सब चलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे कहते हैं अपने ये सभी वर्ड के साथ अगर आपने ये सभी वर्ड लिखने तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखने तो वो भी ठीक है, बट सिंपल आपने एक चीज स्पेसिफाई करनी है जो है नेम ऑफ द बैंकर, ठीक है, नेम ऑफ द बैंकर। उसके बाद नेक्स्ट है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अ पर्सन टेकिंग अ चेक क्रॉस जर्नली और स्पेसिफिकली बेयरिंग इन
either case the word not negotiable shall not be able to give a better title to the holder than that of a transfer। ठीक है, सिंपल इसका मतलब के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ए के पास ठीक है एक चेक है, ठीक है, एंड वो चेक कहते लॉस्ट हो जाता है, देन वो जो लॉस्ट हुआ चेक है वो किसको मिलता है, वो मिलता है बी को। ठीक है, देन उस केस में कहते चेक अभी किसके पास है, वो चेक है बी के पास। ठीक है, कहते इस केस में कहते क्या होता है, अगर ये तो सिंपल चेक है, ठीक है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं गिवन है, देन उस केस में बी जाएगा अपने, ठीक है, उसको इनकैश करवा के काम खत्म कर लेगा। ठीक है, बट कहते हैं ये जो चेक है, ठीक है, अगर इस चेक में एक वर्ड लिखा है नॉट नेगोशिएबल, ठीक है, इस चेक में लिखा हुआ है, एंड ये इस चेक में जो वर्ड लिखा है ये चेक कहते हैं लॉस्ट हो जाता है, लॉस्ट होने के बाद यही चेक मिलता है बी को, देन उस केस में कहते हैं बी का जो कहते हैं राइट है, ठीक है, उस चेक पे वो कहते हैं हमेशा कम होगा ए से। कहते हैं क्योंकि ए नहीं लिखा हुआ ना पहले नॉट नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल का मतलब होता है कि चेक जो है इस पे कहते हैं जो राइट है वो सबसे ज्यादा मेरा है। ठीक है, एंड उसके बाद कहते हैं अगर चेक किसी को भी किसी थर्ड पार्टी को मिलता है, ठीक है, चाहे वो मैंने खुद दिया हो या चाहे वो कहते हैं लॉस्ट हो जाता हो, ठीक है, उस केस में भी मेरा जो राइट है इस चेक के ऊपर वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, एंड देन अगर कहते कोई भी बैंकों को लगता है कि आप ये चेक ठीक है लॉस्ट हुआ है, कोई भी कहते फर्दर प्रोसीडिंग कोई भी प्रोसीडिंग होती है बैंक की, देन उस केस में सबसे पहले ए को ही कहते मेन टाइटल या मेन होल्डर माना जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद एक चीज और, जैसे कि मैंने पहले बताया था अकाउंट पे का मीनिंग। ठीक है, अकाउंट पे का एक चीज और कहते हैं अकाउंट पे अगर हम वर्ड लिखते हैं, ठीक है, तो उसका एक चीज और मीनिंग होता है कि वो चेक हम कभी भी इंडोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, इंडोर्स का मतलब होता है कि अगर मैंने चेक काटा है ए एक्स के नाम पे, ठीक है, तो एक्स से कहते एक्स ये चेक कहते आगे किसी थर्ड पार्टी को कहते इंडोर्स नहीं कर सकता, देन उस केस में सिर्फ जो पैसा है, ठीक है, मेरा जो पैसा है वो सिंपल एक्स को ही मिलेगा। ठीक है, बट अगर मैंने उस चेक पे नॉट नेगोशिएबल लिखा, नॉट नेगोशिएबल का मतलब होता है कि आप जो वो चेक है, ठीक है, आप उस चेक पे कहते इजीली इंडोर्स कर सकते हो। जैसे कि सपोज अगर मेरे पास चेक है, ठीक है, मैंने चेक दिया सी को, ठीक है, एंड सी वो वाला चेक कहते वो डी को भी आगे आगे कहते इंडोर्स कर सकता है। ठीक है, तो ये कहते इजीली इंडोर्सबल है, एंड ये जो अकाउंट पेबल ये कहते हैं नॉट इंडोर्समेंट है। ठीक है, इसमें आप इंडोर्स नहीं कर सकते, अगर आपका नेम लिखा तो आपके अकाउंट में ही पैसे दिए आएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आपने उस चेक को आगे ट्रांसफर करना है तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, बट चेक यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, बट जो चेक का जो राइट है ना, राइट ऑफ चेक, वो कहते हैं कभी भी ट्रांसफर मतलब हो सकता है, बट उसका जो वैल्यू है कहते हैं वो हमेशा कम या ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, जो जिसने चेक बनाया है, ठीक है, उसका जो राइट है चेक के ऊपर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ना कि होल्डर ऑफ चेक, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था कि नॉट बी एबल टू गिव अ बेटर टाइटल टू दी होल्डर, कि होल्डर के पास कहते कभी भी बेटर टाइटल की मेन इसमें कहते ज्यादा अधिकार नहीं मिलता, किसके ज्यादा कहते ट्रांसफर के ज्यादा, जिसने ट्रांसफर किया है, कि अगर ए ने दिया है सी को एंड सी ने दिया है डी को। ठीक है, इस केस में देखूं तो अभी सी के पास है चेक, ठीक है, कहते हैं सी का जो राइट है वो सबसे कम है उस किससे कंपैरिजन ए के, क्योंकि ए ने चेक बनाया। ठीक है, इस टाइम कहते हैं ए ने जो है ट्रांसफर किया है, तो ए के पास सबसे ज्यादा राइट है, वो इस चेक को कहते हैं कुछ भी कर सकता है, ब्लॉक भी कर सकता है, कोई भी उनकी एक्शन है वो कहते हैं ए के राउंड है, ए से पूछ के ही लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आपकी डबल क्रॉसिंग। डबल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, कहते हैं अगर सिंपली जब आप अपने चेक पे कहते अपने क्रॉसिंग में, ठीक है, दो वर्ड या दो बैंक का नेम यूज कर देते हैं, उससे हम कहते हैं डबल क्रॉसिंग। जैसे कि ये, ठीक है, जैसे मैंने अपने चेक पे दो वर्ड लिखे, एक लिखा SBI बैंक, एक मैंने लिखा HDFC बैंक, दो बैंक के नाम लिखने के अलावा, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है फॉर कलेक्शन या फॉर एजेंट। ठीक है, ऐसे मैंने ये तीन चीजें स्पेसिफाई की हैं। एक कौन सी चीज है, एक चीज है दो बैंक के नेम, एंड सेकंड चीज है फॉर एजेंट या फॉर कलेक्शन। ठीक है, मैंने वर्ड स्पेसिफाई किया। बैंक का नेम तभी यूज करते हैं जब जैसे कि अगर SBI अगर जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी जो पेमेंट है, ठीक है, वो SBI के अकाउंट में ही जाता है, उसके अगर बट कहते हैं अगर SBI का जो ब्रांच है वो आपकी इस एरिया में नहीं है, पर्टिकुलर एरिया में, देन उस केस में क्या होगा, मैं कहते हैं आपको सेकंड ऑप्शन देती हूँ कि आप जाके HDFC में अगर आपका अकाउंट है, देन आप वहां जाके अपने चेक को इन कैश या अपने अकाउंट में कैसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसका मतलब यही होता है कि अगर कहते हैं आपके पर्टिकुलर बैंक में, ठीक है, उसकी कोई पर्टिकुलर ब्रांच कहते इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, देन कहते हैं आप किसी दूसरे बैंक को कह सकते हो कि आप SBI के बिहाफ पे एज अ एजेंट कहते हैं वो जो है पेमेंट कलेक्ट कीजिए, पेमेंट कलेक्ट करके आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर लीजिए। ठीक है।